नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 94 15 20 77 28। अतरौलिया थाना क्षेत्र के महादेवा मझौली गांव में दोपहर को अचानक करुणा क्रंदन की चीख सुनाई देने लगी। जब तक लोग कुछ समझ पाते कि मृतक के पिता संजय उर्फ सन्नी अपने ससुराल से गाली देता हुआ निकल कर भागा। बता दें कि दोपहर 11 बजे संजय रस्तोगी उर्फ सनी रस्तोगी अपने घर मडोही से अपने ससुराल अतरौलिया थाना क्षेत्र के महादेवा मझौली आया और अपनी सास तथा पत्नी डाली से पैसे की मांग करने लगा। पैसा ना पाने की दशा में झल्ला गुस्सा कर अपने पुत्र कार्तिक 5 वर्ष तथा कुणाल 7 वर्ष को अपने साथ ले जाने लगा। इस पर कुणाल तो नहीं गया मगर कार्तिक पिता के साथ जाने लगा। संजय की पत्नी डाली ने जब उससे रोकने का प्रयास किया तो कहा कि अभी तालाब से नहला कर ले आती हैं। इसी बात को लेकर पत्नी डाली तथा संजय के बीच तू मैं होने लगा। इतने में संजय अपने छोटे पुत्र कार्तिक को लेकर तालाब पर नहाने ले गया। थोड़ी देर बाद कार्तिक की नानी तथा मां डाली भी तालाब पर पहुंची मगर वह तालाब पर किसी को ना पाकर वह घर चली आई। घर आते ही संजय कार्तिक को अपने कंधे पर उठाकर ले आया और घर के बरामदे में लिटा दिया और फिर पैसे की डिमांड करने लगा। बच्चे की सुध-बुध हालत में बाकर नानी तथा मां का कलेजा दहल गया और आन फान में उस अतरौलिया एक निजी हॉस्पिटल ले गए, जहां इलाज के दौरान कार्तिक की मौत हो गई। उधर संजय अपने ससुराल से फरार हो गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी पिता को उसके घर से पकड़ लिया। समाचार लिखे जाने तक अभी पीड़ित की तरफ से तहरीर प्राप्त नहीं हुई थी। आइए सुनते हैं कि मृतक बच्चे की मां और नानी व मृतक का भाई ने क्या कुछ कहा। कुणाल। हाँ? कुणाल क्या हुआ था आज? कैसे भाई को लेके गया था? कौन लेके गया था? रहना लेके गई ना, पोखरा में डुबा के मरले रहना, पानी फेंका था, आके चौकी पटक के और मारा था ना। तुमको भी ले गए थे क्या पकड़ के? तुमको नहीं? ठीक। क्या नाम है आपका? डाली रस्तो। कहाँ घर है आपका? भदेवा रहते हैं, ससुराल मड़ोई में ससुराल है। अच्छा, क्या हुआ? घटना क्या घटी इसके बारे में बताइए। उसके पिता आए, मार जबरदस्ती उनसे छीन के ले गए और पोखरे में डुबा के मारना है। क्यों? क्या कारण था? कैसा? कुछ नहीं, रोज इसी तरह करते थे। क्या पहले कभी ऐसा कुछ लड़ाई का कुछ था? रोज डेली होता है। डेली क्यों करते थे? क्या ऐसा कुछ? वैसे करते हैं, खेत मांगते हैं। आपके कितने बच्चे हैं? 2। कौन किसको लेके गए? कहाँ लेके गए? कार्तिक को लेके गए। कहाँ पे लेके गए? उस पोखरे पे। अच्छा, तो कैसी घटना घटी? तो हम लोग वहाँ लोग खोजे पोखरे पे, फिर गड़े में खोजे, नहीं मिला तो हम लोग घर चले आए। फिर उसके बाद 2-3 घंटे के बाद लेके आया वो, फिर लाके उसे चौकी पटक दिया, फिर मारने लगा उसको। फिर हमको चक्कू छलनी से मार रहा था, बच्चा नहीं दे रहा था। पहले भी मारते होते थे कभी आपको? हाँ, हमेशा मारते, रोज के लिए मारते हैं। क्या कहते थे? क्या कहता था? कुछ मारता? कुछ नहीं कहता, बस कहता मुझे खेत दे, पैसा दे, पैसा दे। अच्छा, पैसा और खेत की मांग करता था बार-बार। हाँ। अच्छा, आप दोनों बच्चों को लेके गया था? नहीं, ये छोटे वाले के ले गया, ये बड़ा वाले इसको भी लेके जा रहा था? इसको ये अपना कहीं से? हाँ, ये भाग गया गांव में। रोज आता, रोज हम लोग चोरी की तरफ भाग जाते गांव से, रोज लुकाते थे, रात बिरात हमेशा। कभी घर में नहीं रहता। कहाँ घर है? मतलब मंडोही। मतलब वहाँ से यहाँ आया था? हाँ, आता, मार पीट के चला जाएगा, आएगा मार पीट के चला जाएगा। महेंद्र रस्तोगी है, वो बैठा नहीं, हम वो बैठे, वो खोजेगा नहीं, हम वो खोजेगा नहीं, ना मिला। हमने घरे चलिए नहीं है। अब ये लड़का के दवाई खियावल गया है, अब वो खियावल जाता है, तौले आयल है, ओके मारत है, पटक देला वही चौकी पर, चौकी पटक देला है। तो हम कहनी ई कथी, अरे माई मुँह फुल्ल था। हम कहनी तो पेटवो सजी फुलल है, नहीं फुलल है। हम कहनी अरे तो पानी पी ले डाली, जैसे बजरू के लड़की मर गई वैसे इहो मर जाई। ऐसा है, ये पानी पी ले हैं। अच्छा, ओके, कैसो उल्टी मारे देखल जाए, यहाँ सुहल कुल कैला देख लेवल जा, कैला फिर ओके नहवाउला है, ले जाए के टोटी के पानी से नहवाउला है, फिर नहवा के ओके फिर एक सुतौला पटकला है, फिर पटक के ओके नेबुआ काट के घोर के पियावत है। हम नेबुआ हटा देली है। हम कहनी वो लड़का हमारे कहता अरे नानी हो नानी हम मर जाइब, अरे नानी हो नानी हम मर जाइब। लड़का हमारे कहता अरे नानी हो नानी हम मर जाइब है। हम लगनी रोवे, तो वो लड़का लेके हम भगली हैं, वही अपने आमे की है लेके भगली है। और वो जगदीश बाबू रहना है थे, वो हमारे परिवार के लड़का लेके भगना है मदिया पर
वहाँ जाके नहरी पर ठहरा पुलिया पर रोका था, ना जाए देता। तो ये लोग कहना चल रुकिए मत चल, फिर चल गई नहीं है। उनके बंगाली की हैं, बंगाली देखना है तो कहना कि लेके जा, उनके पाड़े के हैं, पाड़े के लेके गई नहीं है। होश रहल है, जब पुल उनके लांघल गया चौकट, तब लड़का हमार उठवा कैल है, दवाई ले आयल है, 900 का दवाई, ग्लूकोज क्लोज कुछ चाहे लगा कहीं उठवाना। क्यों मारे हैं, क्यों मारते हैं, इसके बारे में है कुछ जानकारी? क्यों मारते हैं बच्चे को? वो बच्चों को ये मारता है। अब हम क्या जाने कि किसी में फंसा है कि क्यों हम फंसाए, घर दे दो, मकान दे दो, उसको पैसा दे दो, ये जाएगी कहीं से कमाएगी है तो उसको पैसा देगी पिएगी। दुनिया का वो चोर बदमाश है, उसको उठवा सोचेला कि ये कमाए, यही धंधा एक करे, है हमको बोलिया कर दी। हमेशा मारता है? हमेशा हमेशा मारता है साहब, हमेशा। अभी देखिए वही मारा है, उसके नटाई में कमाला तो बच्चे हैं इसके 2 बच्चे रहने हैं। ये तेरे मल्ले रहे एक दाई, पेटे मल्लक, खून काट देला लड़की भाई लेके हम कुल अपन इनका सामान बेच के उठा के तो कुछ सामान लेके इनके अस्पताल में लेके भर्ती रहने। पैसे के अलावा कभी कुछ मांग करता था कि जमीन जायदाद और कुछ? हाँ साहब, वो कहा था कि खेतवा बेच, दवाई कर भी खेतवा बेच। हाँ, मार के लेके आयल है, खेतवा कान बेच देती, पुलिस आई थी? पुलिस कब बार आई है? नहीं, अभी जो घटना घटित पुलिस आई थी? नहीं, हमरे के ना आई है, ओके पकड़ के कहीं से ले गई ना। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले आजमगढ़ जिले के सफाई कर्मचारियों ने 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। कल सफाई कर्मचारियों की मांग है कि प्रधान के सफाई कर्मचारियों का पुल व्यवस्था समाप्त किया जाए। मेरे से बातचीत में क्या कुछ कहा उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के मुख्य नेता ने, आप सुनिए। जल सफाई कर्मचारी संघ आजमगढ़ आज किस मांगों को लेकर आपने प्रदर्शन किया? उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में 1 जून से 16 जून तक श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय जी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी 7 मांगों का ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्देश के तहत आज दिनांक 16 जून को तहसील सदर में जो ब्लॉक पड़ता है पलहनी, छठियां, रानी की सरा, जहानागंज, पलहनी के अध्यक्ष रमेश चंद, छठियाओं के अध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद, रानी की सरा के अध्यक्ष नंदलाल और जहानागंज के अध्यक्ष राम प्रताप, ब्लॉक अध्यक्ष अपने साथियों के साथ और जिला अध्यक्ष सीपी यादव, जिला महामंत्री ओंकार नाथ और गुलाब चौरसिया मीडिया प्रभारी अपने पदाधिकारियों के साथ श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय सदर को ज्ञापन दिया गया। अगर हमारे ज्ञापन पर विचार नहीं हुआ तो 19 तारीख को माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के माध्यम से जनपद के समस्त सफाई कर्मचारी माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन किया। क्या मुख्य मांगे? मुख्य मांगे हमारी यही है कि सफाई कर्मचारियों को प्रमोशन किया जाए, सफाई कर्मचारियों को प्रधान के नियंत्रण में रखा जाए, लेकिन पेरोल व्यवस्था समाप्त किया जाए, सफाई कर्मचारियों को विभागीय समान नियमावली बनाई जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए। इन मांगों को लेकर अगर 19 जून तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 19 जून को पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा और 5 जुलाई को पूरे उत्तर प्रदेश का सफाई कर्मचारी विधानसभा का घेराव किया जाएगा। किशोरी को पहले उठाया फिर दुष्कर्म किया, अब पुलिस अपनी कार्रवाई की है। घटना है थाना क्षेत्र बिलरियागंज की, जहां 13 जून 2023 को वादी मुकदमा थाना बिलरियागंज द्वारा लिखित सूचना दिया गया था कि मेरी नाबालिग लड़की को खुर्शीद अहमद पुत्र 73 अधहर निवासी ग्राम देवा बिंदल थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा बेलाफुजला भगाया गया है। इसके संबंध में स्थानीय थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने आज उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना सरायमीर के पंचायत भवन से कंप्यूटर इन्वर्टर की चोरी करने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। 9 नवंबर 2023 की बात है, माफ कीजिएगा 9 नवंबर 2022 की बात है, जहां वादी मुकदमा नूरुद्दीन पुत्र इसरार निवासी फत्तनपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा पंचायत भवन के दरवाजे का ताला तोड़कर उसमें लगा कंप्यूटर सिस्टम बैटरी इन्वर्टर ज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ले जाने की शिकायत की गई थी, जिसके तरफ थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और आज पुलिस ने अभियुक्त लोटू मौर्य, शनि कुमार, दीपक उर्फ रिंकू, विजय कुमार को गिरफ्तार किया है और कंप्यूटर सिस्टम बैटरी इन्वर्टर चोरी किए थे। इन्हीं
आरोप में इन चारों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पहले शादी का झांसा दिया और उसके बाद दुष्कर्म किया। घटना है कप्तानगंज की। 16 मई 2023 की घटना है, जहां पीड़ित द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि अमरजीत पुत्र जमई निवासी ग्राम गोपापुर, थाना राजे सुल्तानपुर, जनपद अम्बेडकर नगर ने वादिनी को शादी का झांसा यानी पीड़िता को शादी का झांसा देकर जबरदस्ती संबंध बनाया तथा जब वादिनी द्वारा शादी के लिए दबाव बनाया गया तो आरोपी मना करके वादिनी उसके बच्ची को मारते पीटते जान से मारने की धमकी दिया। इस आधार पर पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर कप्तानगंज पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और आज उसे गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। एक खबर अम्बेडकर नगर जनपद से दिखाया जा रहा है, जहां तहसील और पुलिस कर्मचारियों के व्यवहार से आहत एक किसान ने जमीनी विवाद में विपक्ष द्वारा किए जा रहे पक्षपात से नाराज होकर हाई टेंशन विद्युत पोल पर चढ़कर धूप में आत्महत्या की चेतावनी दिया। समनपुर थाना क्षेत्र के पले कल्याणपुर स्थित पेट्रोल पंप के पास का ये मामला है। तो तस्वीरें आपके सामने है, जहां एक किसान स्थानीय प्रशासन से तंग आकर वो विद्युत हाई टेंशन विद्युत पोल पर चढ़कर वो भी इस चिलचिलाती कड़ी धूप में आत्महत्या की चेतावनी दे रहा है। फिलहाल खबर लिखे जाने तक अभी कोई हल इसका नहीं निकल पाया, लेकिन जैसे कोई अपडेट आती है हम आपको अवगत कराएंगे। तो तस्वीरें आप अम्बेडकर नगर से TV 20 न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जहां किसान हाई टेंशन विद्युत पोल पर चढ़कर चिलचिलाती धूप में आत्महत्या की चेतावनी दिया है। वजह जो निकल करके सामने आई है खबर के मुताबिक वो ये है कि स्थानीय तहसील और पुलिस कर्मचारियों से के व्यवहार से किसान आहत हो चुका था। जमीनी विवाद में विपक्ष द्वारा किए जा रहे पक्षपात से किसान नाराज हो गया था और हाई टेंशन विद्युत पोल पर चढ़कर आत्महत्या की चेतावनी दे रहा है। चाचा कहाँ है तू जान दे जाता खंभा चढ़ के, क्या दिक्कत है? और तेज बोला ना। मैं राजमन को उत्पीड़न से तंग आकर, हाँ, मेरे साथ जो अन्याय किया जा रहा है, हाँ, मैं इसको उत्पीड़न में तंग आकर हाँ, आत्महत्या करने जा रहा हूँ। ना तो मुझे न्याय मिल रहा ना कुछ। हाँ, उप जिलाधिकारी सामने लिखा कैमरा के, उप जिलाधिकारी अकबरपुर ने पैसा लेकर गठन निर्णय दे दिया है, हाँ, जिसके परिणाम है कि हमारे खेत में जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए आत्महत्या करने जा रहा है। बस अरे अभी मत चढ़ा, काहे का चढ़ा था, जान मत दाना चाचा। ये देखिए भाई साहब, ये हमारे चाचा जी हैं भीमसेन, जो राजमणि दत्तक पुत्र राम सुंदर, पुत्र सर्वेश और पुत्र कुलदीप के द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा बार बार 10 वर्षों से, और जिनके उत्पीड़न से तंग आकर पुलिस द्वारा सहयोग दिया जा रहा उनको हमारे खेत में कब्जा करने के लिए। पुलिस हमारे खेत में जमीन बनवाने में मकान बनवाने जा रहे थे राजमणि, कुलदीप, सर्वेश, और जिसके वजह से पुलिस बुलाया गया 100 नंबर। पुलिस आई और उनको मना की। मना करने के बाद थाने में बुलावा गया। थाने में हमारे पिताजी गए और वहाँ पे दरोगा एसओ साहब ने कहा जाओ तुम आदेश लेके आओ, जबकि राजमणि के पास कोई आदेश नहीं है कि तुम हमारे मकान में, लालमणि के मकान में घर बनवाओ। फिर भी हमारे खेत में पुलिस के रोकने के बाद भी हमारे खेत में मकान का निर्माण किया जा रहा है, जिससे तंग आकर भीमसेन ने 2,20,000 वोल्टेज पे खंभे पे अकबरपुर से बक्सखारी रोड के किनारे पलई रामनगर चौराहे के बगल में पंकज ढाबा के बगल में 2,20,000 का खंभा गया हुआ है, जिस पर चढ़कर अपनी आत्महत्या करने जा रहे हैं। आजमगढ़ में जिला भाजपा कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, दर्जा प्राप्त पूर्व राज्य मंत्री, सदस्य प्रदेश कार्य समिति भाजपा ने अपने संविधान सभा द्वारगंज 350 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 साल सेवा सुशासन गरीब कल्याण पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अरबों रुपए का विकास कार्य विभिन्न परियोजनाओं में हुए कार्य विस्तार से बताया। 1,50,000 उज्ज्वला गैस कनेक्शन व स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगभग 3 लाख शौचालय का निर्माण, स्वयं सहायता समूह महिला सशक्तिकरण के क्रम में स्वयं सहायता समूह को ताकतवर बनाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के उद्देश्य से समूह सखी, बैंक सखी और विद्युत सखी बनाना है। इसमें सरकार का करोड़ों रुपए का खर्च होगा। प्रधानमंत्री आवास लगभग 20,000 लोगों को आवास का मालिक बनाना, निर्धन गरीब परिवार के लोगों को लगभग 40,000 परिवार को प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड जो मुफ्त इलाज करा सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि द्वारा विधानसभा दीदारगंज में लगभग 1 लाख किसानों प्रत्येक किसान को दिया जा रहा है। इस तरह की तमाम जानकारियां उन्होंने दी है, आपको सुनवाते हैं।
सरकार के उपलब्धियां जो रही हैं पूरे देश के लिए और देश के साथ साथ जो विधानसभा दीदारगंज के लिए उपलब्धियां रही हैं वो बहुत ही ऐतिहासिक रही हैं। और उस संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि दीदारगंज विधानसभा के लगभग 1.5 लाख परिवार को उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला है। जो परिवार भोजन बनाते समय मंडइयों में रहता था और धुएं से, जो लकड़ी के धुएं से लोग बीमार हुआ करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे विधानसभा के 1.5 लाख परिवार को उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने का काम किया है। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो परिवार, जो माताएं बहनें शौच के लिए बाहर जाया करती थी और बाहर शौच होने से जो बीमारियां पैदा होती थी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगभग 3 लाख परिवार को विधानसभा दीदारगंज के लोगों को स्वच्छता कार्यक्रम के तहत शौचालय मिला है। साथ ही महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के क्रम में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समूह सखी, बैंक सखी व विद्युत सखी बनाया, जिससे हमारे क्षेत्र के लगभग लाखों महिलाओं के बेरोजगारी दूर होगी और साथ ही वो आत्मनिर्भर होंगी। प्रधानमंत्री आवास 9 वर्ष के अंदर लगभग 20 से 25 हजार ऐसे परिवारों को आवास मिला है जो मंडियों में रहते थे, और आगे भी उन परिवारों को आवास मिलेगा जो अवशेष है। साथ ही गरीब परिवार के लोगों को, लगभग 40,000 गरीब परिवार के लोगों को आयुष्मान कार्ड दे करके, जिससे जो गंभीर बीमारियां होती थी, गरीब परिवार के लोग अपना इलाज नहीं करा सकते थे, उनके पास धन नहीं रहता था, उनको आयुष्मान कार्ड बना करके 40,000 परिवारों को उन्होंने आयुष्मान कार्ड दिया। साथ ही किसान सम्मान निधि के माध्यम से लगभग 1 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ हमारे दीदारगंज विधानसभा के लोगों को मिला है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आजमगढ़ जनपद में आज पुलिस महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ अखिलेश कुमार द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन आजमगढ़ विभिन्न शाखाओं का भ्रमण व वार्षिक निरीक्षण किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य की उपस्थिति में सैनिक सम्मेलन और पुलिस पेंशनर प्रभारी निरीक्षक थाना अधीक्षक के साथ बैठक के साथ साथ गोष्ठी भी की गई थी। तस्वीरें आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहाँ पुलिस महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ अखिलेश कुमार द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन आजमगढ़ व विभिन्न शाखाओं का भ्रमण व वार्षिक निरीक्षण किया गया है। सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूरे होने पर आजमगढ़ जनपद के गोपालपुर विधानसभा की तरफ से प्रेस वार्ता कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य रूप से मोदी सरकार के 9 वर्ष गरीब कल्याण सेवा को समर्पित रहे, जिसमें निम्न बिंदुओं का उल्लेख सत्येंद्र राय निवर्तमान प्रत्याशी गोपालपुर विधानसभा ने किया। उन्होंने बताया कि देश व दिन नहीं भुला है। जब 1 रुपये भेजा जाता था तो 15 पैसे लाभार्थी तक पहुंचते थे। अब 100 रुपये चलता है तो 100 रुपये सीधे लाभार्थी तक पहुंचता है। देश व दिन भी देखा है कि पोलियो, टिटनेस, बीसीजी की टीके आने पर 50 वर्ष लगे, लेकिन मोदी सरकार ने कोरोना का टीका रिकॉर्ड समय में बनाकर पूरे देश को पूरी रोज लगवाकर तथा अन्य देशों में भी इसको भिजवाया। आवास निर्माण में क्रांति, घर घर जल पहुंचाना, शौचालय का निर्माण लगभग प्रत्येक घरों में हो गया है या चल रहा है। जीवन रक्षक दवाएं अब 50 से 80% तक सस्ती हो गई हैं। 2014 में 12 किलोमीटर की रफ्तार से सड़क ही बनती थी, अब 40 किलोमीटर रफ्तार से प्रतिदिन सड़क बन रही है। जनपद आजमगढ़ के परिप्रेक्ष्य में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण, श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क अटल आवासीय विद्यालय हरिहरपुर में, संगीत महाविद्यालय, जनपद की जर्जर सड़कों का चौड़ीकरण, जो सड़क अभी तक नहीं बनी उस पर धन का आवंटन हो चुका है। जगह जगह छोटी बड़ी पुलिया का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। एयरपोर्ट के संदर्भ में किसानों से वार्ता चल रही है। ये सभी योजनाएं केंद्र सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने तक जनता को समर्पित की गई है तथा केंद्र सरकार निरंतर जनता की सेवा के लिए समर्पित रहेगी। इतने बड़े हो गए, यहाँ विश्वविद्यालय नहीं था आजमगढ़ ऐसी जगह पे, जो कि मंडल भी है, आजमगढ़ मंडल है। और
मोदी जी ने, पिछली बार आपने देखा होगा कि अमित शाह जी ने, हमारे गृह मंत्री, उन्होंने जो है शिलान्यास किया था महाराजा सुहेलदेव के माध्यम नाम से जो है अगवेलपुर में जो है एक विश्वविद्यालय देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने, योगी जी ने। तमाम ऐसे रोड और तमाम ऐसे हाईवे हैं जिनके माध्यम से पूरे आजमगढ़ को पूरे प्रदेश से जो है जोड़ने का काम किया है। अन्य और भी योजनाएं चल रही हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि संगीत घराने के नाम पर यहाँ एक महाविद्यालय देने का काम पूज्य योगी जी महाराज जी ने किया है। रोडों की हालत देख लीजिए, चारों तरफ से जो है 4 लेन से जोड़ने का काम किया गया है। अभी भी विकास जो है बराबर चल रहा है और आने वाले समय में निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि आजमगढ़ पूरे प्रदेश में एक ऐसा जिला होगा, एक ऐसा मंडल होगा कि जिसमें विकास के लिए आपको पहले की सरकारों में और आज की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसमें जब आप तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि जब पहले यहाँ विपक्ष की सरकारें रही हैं, लगातार समाजवादी पार्टी के सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, उनके बावजूद आजमगढ़ में आज जो भी स्थिति है वो बराबर जो है कहीं से सरकार ने भेदभाव नहीं किया। पूर्व विधानसभा में जितनी भी सड़कें थी उनको प्रत्येक सड़कें, जैसे अभी आप देखेंगे कि बिलरियागंज से रौना पार्क मार्ग को जो है चौड़ीकरण के लिए और उनका पैसा पास हो चुका है, उस पर काम चल रहा है। परशुरामपुर से कुड़ई तक जो है, जो आप बंधे तक है, उस रोड का भी चौड़ीकरण का जो है पैसा पास हो चुका है। सहदेवगंज तक जो है, जब आप महाराजगंज से सहदेवगंज के लिए जाएंगे उस रोड का भी चौड़ीकरण और विस्तारीकरण का जो है पैसा पास हो चुका है। जियो हो चुका है, टेंडर जो है प्रक्रिया में है। इन सारे रोडों को जो है चौड़ीकरण, जो कि बंधे से उन समस्याओं से अवगत होकर के उन पर और क्या विस्तार किया जा सकता है, उनके लिए और क्या काम किया जा सकता है, इसका संज्ञान लेकर के उस पर काम करते हैं। पार्टी जो है कभी भी ये नहीं चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा कीर्तिमान स्थापित करे आजमगढ़ में कि जिससे जो है वो मील का पत्थर साबित हो। उसी के परिप्रेक्ष्य में कुछ चंद लोगों को प्रायोजित तरीके से जो है आंदोलन के रूप में किसान बता करके और उनको भ्रमित करके आजमगढ़ ऐसी जगह पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है रोकने के लिए वो बार बार जो है विपक्ष के और समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं जनता को और कुछ ऐसे लोगों को चिन्हित, चूँकि मेरी विधानसभा गोपालपुर है और मैं माननीय सांसद जी, हम लोगों ने जा करके वहाँ पर खुद जो है सारे लोगों से बात किया था और वहाँ स्थानीय तौर पे जा करके वहाँ हमने वहाँ निरीक्षण और वहाँ हम लोगों ने निरीक्षण भी किया कि क्या वजह है, कहाँ पे जो है आबादी है और कहाँ जो है लोगों के घर जा रहे हैं और किस तरह से विस्तारीकरण हो कि जिससे कि विस्तारीकरण भी हो जाए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन जाए और किसी भी इस तरह के भी वहाँ के नागरिकों का नुकसान ना हो। उसकी पूरी प्लानिंग और उसकी पूरी कार्य योजना बन गई थी, लेकिन अब वहाँ पर इस तरह से विरोध और ये इन लोगों को भेज करके उसको काम को न करने देने के लिए बार बार जो है यहाँ पर साजिशों का निर्माण होता है। उसी के संबंध में पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे लोकप्रिय सांसद ने इस बात को कहा था कि जब तक उसका विस्तारीकरण नहीं होगा तब तक यहाँ से जहाज उड़ाना, चूँकि टेक्निकल चीज़ों के जानकार हम लोग नहीं हैं, उसके जानकार जो लोग हैं, अधिकारी हैं, उनका ये मानना है कि जब तक विस्तारीकरण नहीं होगा तब तक यहाँ से जहाज उड़ाना संभव नहीं है। बातचीत की जा रही है और जो ऐसे इस तरह के लोग हैं जिनके बीच में भ्रम फैलाया गया है उनसे भी वार्ता करके और उस पर काम चल रहा है। हमारे अधिकारी भी बात कर रहे हैं, हमारे स्थानीय जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो भी उनसे बात कर रहे हैं। देखिए, किसान नहीं तैयार होते तो अभी पिछली बार जैसा मैंने भ्रम की बात कहा तो आपको उस पर विश्वास नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जो है, अभी पिछली बार ही उन्होंने ये कहा था कि हम तो भाई हमको अनुमति नहीं देते हैं, हमारा जहाज तो हमने तो वहाँ हम उतर चुके हैं। तो ये उनका चार्टर्ड प्लेन होता है, वीआईपी प्लेन है, वो सिर्फ अपनी सुविधा की बात करते हैं। उन्होंने जब पट्टी का निर्माण किया होगा तब किया होगा तो सिर्फ अपने उतरने के लिए, आने और जाने के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि यहाँ बड़ी जहाज उतरे जिसका किराया कम हो और उसमें एक गरीब आदमी जो हवाई चप्पल पहन के चलता है वो भी यात्रा कर सके। इसके लिए जो है